जब पहली बार टॉक्सिक की आधिकारिक घोषणा हुई थी, उस वक्त किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि यह फिल्म सिर्फ एक रिलीज नहीं बल्कि एक बहस बन जाएगी। सोशल मीडिया पर जैसे ही शुरुआती पोस्टर और झलक सामने आई, एक लाइन ने अचानक ट्रेंड पकड़ लिया: रॉकी की परछाई से बाहर आ पाना आसान नहीं। यह इशारा साफ था कि लोग अब भी केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 के रॉकी को ही असली पहचान मान रहे थे। लेकिन सिनेमा की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? अनुमान। और सबसे दिलचस्प चीज उन अनुमानों का टूटना। इमेज का बोझ और उससे बाहर निकलने की जंग। हर बड़े स्टार के करियर में एक ऐसा किरदार आता है जो उसकी पहचान बन जाता है। यश के लिए वह किरदार रॉकी था। पावरफुल एंट्री, भारी भरकम डायलॉग, सिग्नेचर दाढ़ी और गैंगस्टर स्टाइल, यह सब दर्शकों की यादों में बैठ चुका था। समस्या यह थी कि दर्शक अक्सर अपने पसंदीदा स्टार को उसी फ्रेम में देखना चाहते हैं जिसमें वे उसे पहले पसंद कर चुके होते हैं। जब भी कोई बदलाव दिखता है, पहला रिएक्शन होता है क्यों। टॉक्सिक की पहली झलक में जब इंटेंस और डार्क टोन दिखाई दी, कुछ लोगों ने तुरंत फैसला सुना दिया, ये तो बस नया पैकेज है, अंदर वही पुराना अंदाज। मीम्स बने, फैन वॉर छिड़े और कुछ एडिटेड तस्वीरें भी वायरल हो गईं जिनमें लुक के साथ छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टीजर का आखिरी फ्रेम और पूरा खेल पलट। जब आधिकारिक टीजर रिलीज हुआ, शुरुआती सेकंड्स ने वही गंभीर माहौल बनाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बैकग्राउंड स्कोर भारी, फ्रेम्स स्टाइलाइज्ड और स्क्रीन पर साया, सब कुछ रहस्यमय। फिर आए वो आखिरी कुछ सेकंड। चेहरे पर नई बनावट, नजर में अजीब सी ठंडक और बॉडी लैंग्वेज में ऐसा बदलाव जो रॉकी से बिल्कुल अलग था। यह सिर्फ मेकओवर नहीं था, यह मानसिकता का ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा था। सोशल मीडिया, जो कुछ घंटे पहले तक तुलना कर रहा था, अब उसी स्पीड से तारीफों से भर गया। यह नया अवतार है, यह अलग लेवल है, यह रॉकी नहीं है। यहीं से चर्चा का फोकस बदल गया, लुक से हटकर किरदार की परतों पर। निर्देशक की सोच, रहस्य का जाल। इस पूरे प्रोजेक्ट की कमान संभाल रही हैं गीतू मोहनदास। उनकी फिल्मों की खासियत है कि वे सीधी रेखा में नहीं चलती। किरदारों के अंदर कई परतें होती हैं और कहानी अक्सर अंतिम मोड़ तक अपने असली इरादे छिपाए रखती है। टॉक्सिक में जिस किरदार का नाम सामने आया, टिकट, वो अपने आप में एक पहेली बन गया। टीजर में दिखे टैटू ने इंटरनेट पर थ्योरीज की बाढ़ ला दी। कोई इसे गुप्त संगठन का संकेत बता रहा है, कोई इसे मनोवैज्ञानिक प्रतीक। अगर निर्देशक की पिछली शैली को देखा जाए तो यह संभावना मजबूत है कि यह कहानी सीधा सादा हीरो विलेन ड्रामा नहीं होगी। शायद यहां अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा धुंधली होगी। शायद किरदार खुद अपने अंदर की अंधेरी सुरंगों से गुजरता दिखाई दे। क्या यह भारतीय ग्रे सिनेमा की नई लहर है? कई दर्शकों ने इसकी तुलना पीकी ब्लाइंडर्स से की, जहां किरदार पूरी तरह सफेद या काले नहीं होते बल्कि ग्रे जॉन में जीते हैं। लेकिन तुलना से ज्यादा अहम है पहचान। टॉक्सिक की झलक से यह साफ है कि फिल्म सिर्फ स्टाइल पर नहीं टिकी है। यहां मनोवैज्ञानिक खेल, रिश्तों की जटिलता और सत्ता की भूख जैसी परतें नजर आती हैं। अगर फिल्म इन संकेतों को सही दिशा देती है तो यह भारतीय सिनेमा में डार्क साइकोलॉजिकल नैरेटिव का नया अध्याय खोल सकती है। पिता पुत्र या सत्ता, संघर्ष। कुछ फैन थ्योरीज इशारा कर रही हैं कि कहानी में पारिवारिक टकराव का एंगल हो सकता है, संभवतः पिता पुत्र के बीच वैचारिक या भावनात्मक संघर्ष। लेकिन गीतू मोहनदास की शैली को देखते हुए यह भी संभव है कि जो दिखाई दे रहा है वह असली कहानी न हो। हो सकता है कि किरदार का असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही भीतर के डर और महत्वाकांक्षा से हो। अगर यश के कई शेड स्क्रीन पर आते हैं, एक आक्रामक, एक शांत, एक रणनीतिक, तो यह सिर्फ लुक बदलने का मामला नहीं रहेगा बल्कि अभिनय की परीक्षा बन जाएगा। सोशल मीडिया बनाम थिएटर की सच्चाई। आज के दौर में किसी फिल्म का ट्रायल पहले ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हो जाता है, लेकिन असली परीक्षा थिएटर की अंधेरी सीटों में होती है। 19 मार्च को जब फिल्म रिलीज होगी तभी पता चलेगा कि यह चर्चा सिर्फ डिजिटल शोर थी या सच में सिनेमा का नया मोड़। क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाना आसान है, लेकिन दर्शकों को 2-2.5 घंटे तक सीट से बांधे रखना वह असली जीत है। कलाकार को सीमित करना सबसे बड़ी गलती। इस पूरी बहस ने एक बात साफ कर दी, किसी भी कलाकार को उसके पुराने किरदार में कैद कर देना जल्दबाजी है। रॉकी एक दौर था, लेकिन हर दौर का अंत होता है ताकि नया अध्याय शुरू हो सके। अगर यश सिर्फ उसी इमेज से चिपके रहते तो शायद सुरक्षित रहते, लेकिन जोखिम लेना ही कलाकार को आगे बढ़ाता है। सिनेमा का इतिहास गवाह है कि जो स्टार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले वही लंबे समय तक याद रखे गए। अंतिम सवाल, क्या टॉक्सिक वाकई गेम चेंजर साबित होगी? क्या ये सिर्फ स्टाइलिश पैकेज है या कंटेंट का मजबूत प्रयोग? क्या दर्शक रॉकी की छाया से बाहर निकलकर नए किरदार को स्वीकार करेंगे? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य में छिपे हैं, लेकिन इतना तय है ये फिल्म सिर्फ एक रिलीज नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी बन चुकी है। और सिनेमा की सबसे खूबसूरत बात यही है, हर अंत के बाद एक नया चेहरा, एक नई पहचान जन्म लेती है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी स्टार के करियर पर अंतिम फैसला सुनाने लगे तो एक पल ठहरिए, क्योंकि कहानी का असली ट्विस्ट अक्सर आखिरी फ्रेम में ही छिपा होता है।